नमस्कार दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं आज के इस खास पॉडकास्ट में। आज हम बात करने वाले हैं भारत के नेक्स्ट जेन जीएसटी रिफॉर्म्स की, जिन्हें सरकार ने एक ऐतिहासिक कदम बताते हुए दिवाली गिफ्ट कहा है। सबसे पहले समझते हैं कि ये सुधार हैं क्या। सरकार ने रोजमर्रा की जरूरी चीजों पर जीएसटी कम कर दिया है, जैसे कि खाने पीने की चीजें, अनाज, दालें और दवाइयाँ। किसानों के लिए खाद और कृषि उपकरण सस्ते किए गए हैं। यही नहीं, हेल्थ केयर सेक्टर को भी राहत दी गई है। मतलब अब आम आदमी से लेकर किसान और मरीज तक सभी को इसका फायदा मिलेगा। दूसरी बड़ी बात, ऑटोमोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक्स। पहले जहां कार और गैजेट्स पर भारी टैक्स लगता था, अब उसे कम कर दिया गया है, ताकि लोगों को किफ़ायती दामों पर सामान मिले और बाजार में रौनक बढ़े। लेकिन दोस्तों, यहाँ एक ट्विस्ट भी है। सरकार के अधिकारियों ने माना है कि इन सुधारों से लगभग 48,000 करोड़ रुपए का राजस्व असर होगा, यानी सरकार की कमाई पर सीधा असर पड़ेगा। हालांकि उनका कहना है कि इसे घाटा नहीं कहा जाना चाहिए, क्योंकि लंबे समय में इससे अर्थव्यवस्था को फायदा होगा। अब बड़ा सवाल ये है कि क्या ये सुधार केवल देश के अंदरूनी हालात सुधारने के लिए है, या फिर इसका एक और बड़ा मकसद है। कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये सुधार भारत का सीधा जवाब है उन ट्रेड टैरिफ्स को, जो अमेरिका और खास तौर पर ट्रंप सरकार के समय लगाए गए थे। आसान भाषा में कहें तो भारत दुनिया को ये दिखाना चाहता है कि वह अपनी अर्थव्यवस्था को और मजबूत बना सकता है और विदेशी दबाव से डरने वाला नहीं है। तो कुल मिलाकर, एक तरफ जनता को राहत मिल रही है, बाजार को बूस्ट मिलने वाला है, और दूसरी तरफ भारत वैश्विक स्तर पर अपना आर्थिक संदेश भी भेज रहा है। अब सवाल आपसे, क्या आपको लगता है कि ये जीएसटी सुधार आम जनता के लिए लंबे समय तक फायदेमंद रहेंगे, या फिर सरकार पर राजस्व दबाव बढ़ा देंगे? अपनी राय हमें ज़रूर बताइएगा। आज के पॉडकास्ट में बस इतना ही। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नई खबर और नए विश्लेषण के साथ। धन्यवाद।